दोस्तों, सरस्वती अकेडमी की ओर से मैं हिमांशु राज आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ, स्पेशल उन विद्यार्थियों के लिए जो कि हाल-फिलहाल के कुछ एग्ज़ामों से डिमोटिव हुए हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लें पैट 2023। ये पेपर बिल्कुल अतार्किक रूप से बना हुआ था, इसका कोई भी अर्थ नहीं था। तो आपको ऐसे एग्ज़ामों से डरना नहीं है, ये सिर्फ़ एक दिमाग में आपने डिमोटिवेशन बना लिया है कि फ्यूचर के एग्ज़ाम ऐसे ही होंगे। लेकिन मैं एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा, इसी कॉन्सेप्टली आपको क्वेश्चन तैयार करने होंगे। वन लाइनर पढ़कर या कोई आपको आर.एस. अग्रवाल वगैरह पढ़कर सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अपने पिछले 5 इयर्स का प्रीवियस पेपर, स्पेशल कॉन्सेप्ट्स, सब्जेक्टिव पूरा रीड करना होगा। पूरी जियोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, पूरी इकोनॉमी पढ़नी पड़ेगी, पूरा आपको अपना कंप्लीट हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिक जीएस पढ़नी पड़ेगी और हाल-फिलहाल में जो हो रही जितने भी समसामयिक घटनाएँ हैं, उन पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, उनके पर्सपेक्टिव को समझना पड़ेगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी। आने वाली बहुत भर्तियाँ हैं, आप बिल्कुल भी डिमोटिव मत होइए। अगर आज भी वैकेंसी आ जाती है, तो आपके पास सीमित समय ही बचेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम लें, हाल-फिलहाल में आरओ एआरओ का एग्ज़ाम नोटिस हुआ जारी हुआ है, उसका एग्ज़ाम ये फरवरी में करा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए आपके पास सीमित समय कितना बचा 3-4 मंथ। 3-4 मंथ में आप किसी भी जीएस का सब्जेक्टिव पार्ट नहीं कर सकते। फिर आप लोग क्या करते हैं कि ऐसे कोर्स को देखते हैं जहाँ फटाफट रिवीजन हो रहा हो, जहाँ फटाफट जहाँ पे ये थंबनेल दिया हो कि आइए 1.5 महीने में हम सिलेबस करा देंगे। भैया वो आपके फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। कोई भी सिलेबस 7-8 महीने से पहले जीएस का, मैथ्स का नहीं होता। ये आप दिमाग में बिल्कुल गाँठ बाँध लीजिए, एक जॉइंट बना लीजिए, एक संधि बना लीजिए, नहीं हो पाता। सिलेबस इतना ब्रॉड हो चुका है कि हमें समसामयिक घटनाओं को समझते हुए उसके पर्सपेक्टिव को समझ के ही तैयारी करनी पड़ेगी। आने वाली भर्तियाँ बहुत सारी हैं, रेलवे विभाग में इतनी भर्तियाँ हैं, एसएससी और मैं स्पेशल उन विद्यार्थियों की जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, जो स्पेशल यूपी पुलिस, यूपी एसआई, आरपीएफ और इसके अलावा अग्निवीर, एसएससी जीडी इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कि हर अब तो एसएससी अच्छा कैलेंडर जारी कर रही है, टाइम से एग्ज़ाम ले रही है, टाइम से आपको रिजल्ट दे रही है, टाइम से आपको आंसर की दे रही है। आप कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है? तो अब देखो एसएससी जीडी का 24 नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा, फरवरी में इसका एग्ज़ाम है। तो मेरे भाई, मेरे प्यारी बहनों, इसको ध्यान में बिठा लीजिए, ये बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। अगर आज आप डिमोटिव होकर घर पे बैठ जाओगे, तो ये फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम करेगा। और पढ़ना भी है। मैं ये कहता हूँ कि आप मेरे पास पढ़ें, मैं ये नहीं कहता हूँ। आप कहीं भी पढ़ रहे हो यार, कॉन्सेप्ट पढ़िए। यूट्यूब वाले बिल्कुल बेवकूफ़ बनाते हैं। वो 10-10 हज़ार लाइव लेके सिर्फ़ आप लोगों का फुद्दू काट रहे हैं। अरे वन लाइनर क्वेश्चंस कहाँ आ रहा है? कौन सा एग्ज़ाम बन रहा है वो? एक टाइम था, अब नहीं है। छोटे से छोटे एग्ज़ाम में भी आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा। तो वन लाइनर पढ़ना बिल्कुल बंद कर दीजिए, मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं 2018 से समझाता आ रहा हूँ कि भैया एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। वहाँ इंटरेस्ट लीजिए भाई, वहाँ जितना इंटरेस्ट होगा उतनी जल्दी सिलेक्शन होगा। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्चुअली पढ़ना स्टार्ट कीजिए विद करंट अफेयर। हमें स्ट्रेटेजी समझनी पड़ेगी एग्ज़ामिनर की है क्या? पूछा क्या जा रहा है? आप फिर उसी एग्ज़ाम को बता देते हो सर मॉडरेट आया है, हार्ड आया है। नहीं आया है भाई। आपने कभी कॉन्सेप्चुअल पढ़ने की कोशिश ही नहीं की है, इसलिए वो आपको हार्ड लगा है। आखिर क्यों 2018 की रेलवे की भर्ती में मैक्सिमम एसएससी का बच्चा रेलवे की भर्ती को ले गया? क्योंकि एसएससी का स्टूडेंट पहले ही तैयार था कि वो उसने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था और इसका नुकसान उन बच्चों को जो स्पेशल रेलवे की तैयारी कर रहे थे, वो सिर्फ वन लाइनर बुक पढ़ने में लगे हुए थे। आप सभी की रिक्वेस्ट है, सबसे पहले अपना 5 इयर्स का प्रीवियस पेपर देखिए, सिलेबस देखिए, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ने स्टार्ट कीजिए, कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव अपनी रीडिंग कीजिए। हमसे जो शिकायत आप हमें बताइए। पैट को बच्चा इतना हवा बनाया हुआ है कि इतना हार्ड एग्जाम, मेरे नोट्स से जीएस का एक भी जो अतार्किक पर्सन, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन जो पूछे जाने वाले पर्सन थे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है नोट से। क्योंकि मैं कभी आपको वन लाइनर गाइडेंस नहीं करता, मैं पूरा सब्जेक्टिव, पूरा कॉन्सेप्चुअल ही आपको गाइड करता हूं। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके फ्यूचर के लिए। खैर, आप सभी का प्यार स्नेह मुझ पर बना रहा, हमेशा बना रहा। आपने सरस्वती अकेडमी को बिल्कुल धरातल से, अर्थ से उठाकर बिल्कुल धरातल से आज इन ऊंचाइयों पर आपने सरस्वती अकेडमी को पहुंचाया है। अपना परिवार समझकर, अपनी एक संस्था समझकर, अपना एक घर समझकर इस संस्था को अपने कंधों पर उठाकर आपने इसका जन जन तक इसका जो है प्रचार किया है। तो आज भी मेरे भाई, मेरे बहनों, सरस्वती अकेडमी को आप लोगों की जरूरत है। तो इस सरस्वती अकेडमी को ऐसे बनाए रखना और इसको ऐसे ही सहयोग करते रहिए। मैं हिमांशु राज सरस्वती अकेडमी की ओर से दिवाली स्पेशल ऑफर घोषित करने आया हूं। मैं देखता हूं कि कुछ अभ्यर्थी पैसों के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण कोचिंग नहीं कर पाते।
फीस बहुत कम है। फीस बहुत 2 बैचेस चलते हैं हमारे, आप सभी को पता है। ₹1200 ₹1600 फीस रहती है, 3-3 महीने का सिलेबस होता है, अरिथमेटिक और एडवांस का। उसमें भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। मैं फिर भी समय-समय पर कोई ऑफर निकालता रहता हूँ ताकि उसमें उस बहाने से बच्चे अपनी फीस जमा करा दें। लेकिन दिवाली का एक बहाना मिल जाता है, इसीलिए आप सभी के लिए, जितने भी सरस्वती अकेडमी से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, खासकर वो, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ यार, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। अपने आस-पास के एनवायरनमेंट को समझिए, कुछ भी मत पढ़ने बैठ जाइए। याद रखना, आप हम हमेशा यार, हम बचपन से देखते आते हैं, जब हम खरगोश कछुए की कहानी पढ़ते हैं, हमेशा जीतता कछुआ ही है। ये रेस बहुत लंबी है। इसमें जितना धीरे से, जितना धैर्य से चलोगे ना, उतना ही जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप रात को ही लेके बैठ जाओ कि आज मुझे मैराथन देखनी है, मुझे 6 घंटे में पॉलिटी, नहीं हो पाएगी भाई, नहीं हो पाएगी। दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि 7-8 महीने से पहले कोई सिलेबस खत्म होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी अगर आप घर बैठ जाए, कल को अगर यूपी पुलिस की, रेलवे की, एसआई की, आर्मी की कोई भी वैकेंसी आ जाए और आपको सीमित समय दे दिया जाए 3 मंथ का, कौन सा सिलेबस आप कंप्लीट कर लोगे? कौन सी टेस्ट सीरीज लगा लोगे आप? तैयारी तो अभी से बनानी पड़ेगी ना हमें मजबूत। ऐसी मजबूत बनानी पड़ेगी कि आपके सामने चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको बस एग्जाम पता हो, इस डेट में है, सेंटर पता हो, भाई मैं रेडी हूं, मेरा सिलेबस पहले कंप्लीट है। आपके हाथ नहीं कांपने चाहिए। आपको ये घबराहट नहीं होना चाहिए कि मेरा ये मेरा सेक्शन छूटा हुआ है, मेरा इकोनॉमी का सेक्शन छूटा हुआ है, मैंने जो पंचवर्षीय योजना नहीं पढ़ी है, मैंने हाल फिलहाल की योजना जो घोषित हुई ये नहीं पढ़ी है। ये मूर्खों वाले काम है। अपनी तैयारी को इतना बुल्ड कर लीजिए कि सुबह उठकर अगर आपका एग्जाम है तो आपके हाथ पैर नहीं कांपने चाहिए और डिमोटिव होने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन हो जाने दो यार। दिवाली का समय चला, बच्चे सारे दिवाली में लगे हुए, क्यों यार, क्यों? अरे आपकी दिवाली उस दिन होगी जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। हर उस घर में मिठाई का डब्बा भेजना है जहां से ताना आया है। होशियार हो जाइए, समझ जाइए, अभी का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय का सदुपयोग कर लीजिए। समय से अपनी क्लास लीजिए और सरस्वती अकेडमी की ओर से मैं सभी अभ्यर्थियों को एक दिवाली ऑफर दे रहा हूं, 50%, यानी कि 10 नवंबर 2023 तक सरस्वती अकेडमी में चल रहे जितनी भी क्लासेस हैं उन पर 50% का ऑफर रखा गया है। 15 नवंबर से नए बैच आरंभ हो रहे हैं। यूपी पुलिस, यूपी एसआई, स्पेशल जीडी, आरपीएफ, एसएससी, रेलवे, और एक नया बेंच हम लॉन्च कर रहे हैं, आरओ एआरओ। तो आरओ एआरओ एक बहुत अच्छा एग्जाम है जिसमें सब्जेक्टिव, सब कुछ सब्जेक्टिव है। एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा लेकिन कॉन्सेप्चुअली सब्जेक्टिव, आपको सब कुछ पढ़ना है, बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ेंगे। 15 नवंबर से क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आरओ एआरओ से जुड़ने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं, प्लीज यार 10 नवंबर से पहले कॉन्टेक्ट कर लीजिए ताकि आपको 50% का ऑफर मिल जाए। और प्लीज जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं सरस्वती अकेडमी के स्टूडेंट और मेरे प्रिय अभ्यर्थियों, प्लीज इसके बारे में शेयर कीजिए, इसके बारे में बताइए। सरस्वती अकेडमी को आप लोगों की जरूरत है। मैं कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं मेरे स्टूडेंट ही मेरा एडवर्टाइजमेंट करेंगे। मैं जानता हूं कि मैं धरातल से उठा हूं और वो इस धरातल से उठे अकेडमी को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको आगे बढ़ाइए, इसके बारे में बताइए और 50% का जो ऑफर हम निकाल रहे हैं इसके बारे में सभी को बताइए। अब वो चाहे बच्चा यूपी पुलिस का हो या एसआई का हो, रेलवे का हो या आरओ एआरओ का या एसएससी का हो, प्लीज आप सभी अभ्यर्थियों से प्रार्थना है इसके बारे में बताइए। ओके, धन्यवाद। और डिमोटिव बिल्कुल नहीं होना है। अपने वॉलेट पेपर, अपने वॉलेट में एक फोटो डाल दीजिए और उस पर लिख दीजिए, उस पर लिख दीजिए महीने की लास्ट डेट 31 तारीख और अपना अकाउंट नंबर लिख दीजिए और उसमें लिख दीजिए इतनी तनख्वाह आएगी मेरी। या एक खाली चेक लीजिए, खाली चेक, उसमें अमाउंट भर दीजिए और उस चेक को ध्यान में रखिए सामने, ये चेक लेना है मुझे। और इतना भी नहीं कर सकते तो माँ बाप की फोटो सामने रखो। कुछ भी कर रहे हो उनको देखो आप कि क्या जो मैं कुछ कर रहा हूं सही हूं या गलत हूं। मोटिवेशन क्यों नहीं आएगा? बाबू सोना से मोटिवेशन नहीं आएगा। 6 महीने खुद को भूल जाइए, बंद कमरे में समेट लीजिए, किताबों को भंडार बना दीजिए, इतना पढ़िए कि सिलेक्शन के लिए लिस्ट लग जाए कि भैया बताइए कौन सा सिलेक्शन लो, बताइए मम्मी पापा कौन सी पोस्ट लेनी है, एसएससी में जाना है, रेलवे में जाना है, एसआई में जाना है, जीडी में जाना है, बताइए।
तैयारी इस हद तक क्यों नहीं चाहिए आपकी? अपने आप को बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक बना लीजिए। तो मैं आप सभी अभ्यर्थियों से प्रार्थना करता हूँ, स्पेशल जो अवकाश पर चल रहे हैं, बिल्कुल फीस की चिंता मत कीजिए। मैं कल भी आप लोगों के साथ खड़ा था, आज भी अगर मेरे ऑफिस में आके कोई स्टूडेंट कह देता है, सर मेरे से फीस नहीं हो पाएगी, जब तक फीस नहीं हो पाएगी मेरे भाई पढ़ता है। मैं कभी कोई प्रेशर नहीं डालता हूँ, कभी आपको कभी फीस की शिकायत नहीं आती है। समय-समय पर इसलिए मैं ऑफर भी निकालता रहता हूँ कि इस बहाने से आपकी फीस जमा हो जाए, आपको भी भार ना लगे। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ, जिस अभ्यर्थी से फीस भी प्रबंध नहीं हो पा रही है, वो आइए तो एक बार, ऑफिस में आइए। आप तो मेरे सब नेचर्स को जानते हो, मैं किस तरह से आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। अरे आप लोगों ने मुझे उठाया है, मैं साथ नहीं छोड़ूँगा। प्लीज़ इस तरह से ये जो भेड़-बकरियाँ की जो दौड़ लगी हुई है यूट्यूब पे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब यूट्यूब गंदा पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, उसका उसका प्रीवियस पेपर देख लो, उसका सिलेबस देख लो। क्या जो हमें पढ़ाया जा रहा है, वो हमारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, नहीं है? तो इतना कर लीजिए, वन लाइनर बिल्कुल बंद कर दीजिए, समय सीमित है, नवंबर चल रहा है, दिसंबर आएगा, जनवरी, फरवरी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, धन्यवाद। तो इसका प्रचार कीजिए अपने इस बड़े भाई, छोटे भाई, गुरु जो कुछ भी मानते हो आप, प्लीज़ सरस्वती अकेडमी को बनाए रखिए, स्नेह इस तरह से प्यार बरसा रही रखिए। सिलेक्शन की आप चिंता मत कीजिए, इस बार बहुत तगड़ी सिलेक्शन सहारनपुर में मिलेगा, उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। आप सभी को पता है कंटेंट में पावर है, तब जाके तो सीजीएल हो, सीजीएसएल हो, रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। यार पैट जिसको आज बच्चा इतना हार्ड मान रहा है, उसमें भी हमारे नॉट से ज्यों के त्यों पर्सन बन रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि कंटेंट किस लेवल का है। तो टेंशन नहीं लेनी है, मन लगा के बिल्कुल पढ़ाई करनी है। ओके, धन्यवाद।